वकुला देवी और कोई नहीं बल्कि द्वापर युग की यशोदा मैया थीं। भगवान कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि कलयुग में वे उनके हाथों से अपना विवाह संपन्न करवाएंगे। वकुला देवी ने घायल श्रीनिवास को देखा तो उनके भीतर की ममता का सागर छलक उठा। उन्होंने श्रीनिवास को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। समय का पहिया घूमा और कहानी ने एक नया और खूबसूरत मोड़ लिया। पास ही के राज्य के चंद्रवंशी राजा आकाश को कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति के लिए खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल की नोक एक कठोर वस्तु से टकराई। वहां मिट्टी के भीतर से 1000 पंखुड़ियों वाला एक विशाल सोने का कमल खिला, जिसके बीच एक अत्यंत दिव्य कन्या लेटी हुई थी। ये कन्या साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार थी। राजा ने उसका नाम रखा पद्मावती। समय बीतता गया और पद्मावती बड़ी हो गई। एक दिन भगवान श्रीनिवास जंगल में शिकार के लिए निकले। एक जंगली हाथी का पीछा करते करते वे एक अत्यंत सुंदर बगीचे में पहुंचे, जहां राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। अचानक उस हाथी ने वहां उत्पात मचा दिया। चीख पुकार मच गई। तभी श्रीनिवास ने आगे बढ़कर एक पल में उस विशालकाय हाथी को काबू कर लिया। जब धूल छटी तो श्रीनिवास ने मुड़कर देखा। सामने पद्मावती खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। ये युगों युगों के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पुनर्मिलन था। लेकिन सामाजिक मर्यादाओं की जंजीरों के कारण दोनों को बिना कुछ कहे अलग होना पड़ा। आश्रम लौटकर श्रीनिवास पद्मावती के प्रेम में इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया। उनकी यह दशा देखकर माता वकुला देवी विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा के पास जाने को विवश हुईं। उधर राजा विवाह के लिए मना न कर दें, इसलिए श्रीनिवास ने स्वयं एक भविष्य बताने वाली सोजी का भेष धरा और रानी को इस दैवीय विवाह के लिए पहले ही मना लिया। अगले दिन वकुला देवी के पहुंचते ही विवाह तुरंत तय हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा संकट धन का था। भगवान श्रीनिवास अपना सारा वैभव वैकुंठ में ही छोड़ आए थे। विवाह के भव्य आयोजन के लिए उन्होंने कुबेर देवता का स्मरण किया। कुबेर ने उन्हें 1,14,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का भारी कर्ज एक लिखित वचन पत्र पर दिया। भगवान ने वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे इस ऋण का केवल ब्याज चुकाएंगे और उनके भक्तों द्वारा दिया गया दान इसी काम में लाया जाएगा। कुबेर के धन से अत्यंत भव्य विवाह संपन्न हुआ और सब कुछ आनंदमय था। लेकिन जल्द ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी उथल पुथल शुरू हो गई। देवर्षि नारद से इस विवाह की सूचना पाकर माता लक्ष्मी भयंकर क्रोध में तिरुमला पहुंच गईं। वहां पद्मावती और लक्ष्मी जी के बीच अधिकारों को लेकर भीषण विवाद छिड़ गया। इस टकराव को देखकर और कलयुग के मानवों के कल्याण हेतु भगवान श्रीनिवास पीछे हटे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और देखते ही देखते उनका दिव्य शरीर एक काले पाषाण की मूर्ति में